क्रेडिट गोज टू जी जमान खान बट साहब। ओवरऑल अगर देखा जाए 4 ओवर भी कंप्लीट नहीं, 37 रन, 4 खिलाड़ी आउट किए। शाहीन अफरीदी ने भी कल वैसे 2 आउट किए। बिल्कुल जी, जमान ने क्रंच मोमेंट्स पे विकेट्स लिए हैं और विकेट्स ही हैं जो इस तरह की चेस में फ़र्क डालती हैं। बिकॉज आपने किसी भी टीम को रोकना हो उनका फ्लो, तो विकटें हैं जो इनको रोकती हैं। और आई थिंक इनके फास्ट बॉलर्स ने इंक्लूडिंग डेविड वीज और जांदाद, आई थिंक उसकी फील्डिंग बड़ी ब्रिलियंट है। वो जो पहला कैच किया, बड़ा मुश्किल कैच होता है पीछे भागते हुए जो कैच किया, और जो रन आउट किया वो भी बाउंड्री से थ्रो किया और बड़ी एक्यूरेट थ्रो थी। तो ये चीज़ें उसके क्रेडिट पे हैं। कल आई थिंक ही हैड अ वेरी गुड आउटिंग। आउट भी किया उसने 2 ओवर्स में 15 रन दे के 1 विकेट। तो जब 4-5 लोग एक टीम के अपना हिस्सा डालते हैं तो फिर अमूमन उसका नतीजा ये होता है कि टीम मैच जीत जाती है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के हम देख रहे हैं 4-5 लोग फॉर्म में है, लेकिन वो जब एक चलता है तो बाकी कहते हैं ये चल गया तो फिर वो नहीं चलते। क्योंकि शादाब ने भी इस टूर्नामेंट में रन्स किए हैं, बॉलिंग भी एट मोमेंट्स बड़ी अच्छी की है। आजम खान ने 1-2 इनिंग्स अच्छे खेले हैं, कॉलिन मुनरो ने 1 इनिंग खेली है। कल तो राना साहब ने भी 41 किया है और सलमान अली आगा भी अच्छा खेलते आ रहे हैं। तो लेकिन राना साहब दगा देंगे, कल इनको मैच जितवाना चाहिए। राना साहब जो 41 कवर किया है, राना साहब अगर 31 बॉलों पे 41 रन बाद नॉट आउट रह के जो उन्हें अपनी विकेट बचाई है और जो कारनामा से अंजाम दिया है, उस विकेट को मेरा ख्याल है अब सिवाय इसके हम किसी काम नहीं रख सकते कि स्टैट्स में लिखा हुआ आएगा कि राणा साहब नॉट आउट देंगे, लेकिन राणा साहब वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। राणा साहब ने उस जगह पे सिंगल लिया जहां पर नहीं बनती थी सिंगल। साहब अगर 2 मिनट आप मुझे इनायत फरमाएं यहाँ पे, अब क्योंकि राणा साहब की बात आई गई है। देखें, जब नसीम शाह आया ना क्रीज के ऊपर, उस वक्त 10.5 ओवर का खेल हो चुका था और राणा साहब जो है वो उस वक्त, चूंकि आप स्टार ऑलराउंडर हैं, आप कल बैटिंग का आर्ट दिखा रहे थे, तो उस वक्त आपको लीड लेनी चाहिए थी। आखिरी बॉल थी ओवर की, उस वक्त वो सिंगल करके चले गए। नसीम शाह ने दोबारा सिंगल की, उन्होंने दोबारा सिंगल करके वापस स्ट्राइक दे दिया कि नहीं आज नहीं मैं खेलूंगा। उसके बाद चले नसीम शाह को निकाल देते हैं। नसीम शाह जब आउट हुए, नसीम शाह ने तो 2 छक्के भी लगाए हैं। 16 गेंदों पर 27 रन उन्होंने किए। उनकी टांग पे इंजरी हुई थी, 2 छक्के उन्होंने फिर शाहीन को मार दिए। राणा साहब से छक्का नहीं लगा। नसीम शाह जब आउट हुए तो उस वक्त भी 4 ओवरों में 48 रन चाहिए थे। हुनैन शाह है, उन्होंने सिंगल करके राणा साहब को स्ट्राइक दिया। राणा साहब ने अगली बॉल पे सिंगल लेके स्ट्राइक वापस भेज दिया। तो वो किसी की चीज रखने को तैयार नहीं, वो फौरन वापस दे रहे हैं। इससे पहले कि आप उस आखिरी सिंगल की बात करें जिस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है, रुमान रईस की, जब अभी 3 बॉलें पड़ी थी, 9 बॉलों पे 18 रन चाहिए थे उस वक्त भी, जब उन्होंने स्ट्राइक वापस कर दिया रुमान को। उससे पहले भी राणा साहब जो है ना वो इस मूड में नहीं लग रहे थे कि उन्हें मैच जितवाना है। तो 31 बॉलों पे 41 रन करने के बाद भी अगर आप मैच फिनिश नहीं कर पाए तो मेरा ख्याल है कि आपने कुछ भी नहीं किया। अहमद साहब पूरा नाम लें, 5 से 6 बजे के दरमियान लोग ये ना समझे दूसरे राणा साहब की बात हो रही है। राणा फहीम अशरफ। बहरहाल जी, राणा साहब क्रेडिट तो जाता ना, 41 रन उन्होंने। और कल जो राणा साहब ने विकेट हासिल की है 8 मैच खेलने के बाद, ये उनकी पहली विकेट थी पीएसएल की। 8 मैचों में पहली विकेट थी पीएसएल की। बाकियों ने परफॉर्म इसलिए किया कि उनके साथ ऑलराउंडर का टैग नहीं लगा। राणा साहब के साथ चूंकि ऑलराउंडर का टैग है तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा वो कतराते हुए नजर आए। जोक्स अपार्ट, ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो फहीम अशरफ पर यह भारी जिम्मेदारी थी कि वो मैच को फिनिश करने के लिए जाते, और इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस पे ना यही वो गिनती के 3-4 लोग हैं। जब भी पाकिस्तान टीम को जरूरत पड़ती है तो बैकअप के तौर पर यही वो 3-4 चेहरे हैं जिनको फौरी तौर पर टीम में शामिल किया जाता है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस हो। राना फहीम अशरफ का नाम भी उसमें आ जाता है, हसन अली का नाम भी उसमें आ जाता है। ये वो चेहरे हैं। इसके बावजूद फहीम अशरफ भट्ट साहब का अगर जिस तरह से ओवरऑल अहमद सईद साहब ने बताया है तो फिनिश की तरफ तो जाना तो चाहिए था, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देखिए बिल्कुल चाहिए। हर सार्कास्टिकली बात करें या एक उम्मीद है ना, देखिए इनको एक प्लेयर की एबिलिटी का पता होता है तो आप कहते हैं कि यार इसको करना चाहिए। अब वो क्यों कह रहे हैं कि सिंगल ली इन्होंने वापस, क्योंकि वो हिट मार सकते थे, दूसरे बंदे के लिए मुश्किल थी। ऐसे में अगर आप अपनी एबिलिटी के मुताबिक वहां पर आउटपुट ना दें और कॉन्स्टेंटली ना दें, जैसे इन्होंने कहा 8 मैचों बाद पहली विकेट ली है, तो फिर सवाल तो उठता है जनरली। और प्रॉब्लम यह है, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि प्लेयर ही 22-24 हैं, किधर जाओगे? कि आप कह रहे हैं ना फिर वही आ जाते हैं, तो फिर किसको लाएं? खुद ही इन्होंने इतने लिमिट कर दिया, बाकियों का छोड़ो क्रिकेट, तुम 30 से ऊपर के हो गए हो या ये हो गया वो हो गया है, डिपार्टमेंट बंद कर दो, रीजन्स को कम कर दो, क्योंकि हमें तो क्वालिटी क्रिकेट चाहिए। तो क्रिकेट और क्वालिटी दोनों ही थोड़ी थोड़ी रह गई हैं उस मूव की वजह से।